इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है और न ही किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना। कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। अंधेरे में छुपे खौफनाक राज, वो डर जो आपकी परछाई से भी तेज दौड़ता है। नमस्कार, मैं हूं विश्वास और आप सुन रहे हैं फोबिक पॉडकास्ट, जहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक साया है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। यहां डर सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। तो अगर आपके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि अब कहानी शुरू होने वाली है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया जो अपने प्यार और सपोर्ट से इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डर की ये दुनिया अभी बस शुरू हुई है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है दुर्गापुर गांव की, जहां 100 साल से होली का त्योहार नहीं मनाया जाता। आप सोच रहे होंगे कि भला कौन सा गांव है जो रंगों के त्योहार से इतना डरता है, लेकिन दोस्तों, हर डर के पीछे एक कहानी होती है और इस डर के पीछे है राजकुमार अनंत का भयानक शाप। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है होली का श्राप। हमें खामोश बैठना चाहिए था। सुरेश की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में अब भी वो खौफ था जो शायद कभी नहीं जाएगा। हम तीनों को समझना चाहिए था कि कुछ परंपराएं, कुछ डर बिना वजह नहीं होते। बोकारो के पास दुर्गापुर गांव में कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। चांद की रोशनी में गांव का मुखिया हरनाम सिंह अपने आंगन में बैठे थे। उनके आसपास गांव के कई लोग जमा थे। सब सुरेश की बातें सुन रहे थे। सुरेश बेटा, हमें सब कुछ बताओ, मुखिया ने कहा। शायद इससे बाकी लोगों को भी सबक मिले। सुरेश ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू करी। 3 दिन पहले की बात है। मैं और मेरे दोस्त फरहान और अरुण, हम तीनों नए जमाने के नौजवान हैं। हमें लगता था कि ये सब अंधविश्वास है कि दुर्गापुर में होली नहीं मनाई जा सकती। आखिर ये कैसी बात हुई? मैंने कहा था उस दिन कि पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है और हम अपने ही गांव में डरे सहमे बैठे रहें, सिर्फ एक पुरानी कहानी की वजह से। फरहान ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सुरेश यार, गांव में 100 साल से होली नहीं मनाई गई है। राजा दुर्गा प्रसाद का शाप। बकवास, मैंने उसकी बात काट दी थी। किसी राजा का शाप? यह 2025 है फरहान, 1925 नहीं। अरुण हमेशा की तरह दुविधा में था। मगर सुरेश, अगर ये सच हुआ तो 1975 में तेरे चचेरे ताऊ ने जब होली मनाई थी तो मेरे ताऊ की मौत एक बीमारी से हुई थी, किसी भूत प्रेत से नहीं, मैंने कहा। किसी को पता ही नहीं कि असल में हुआ क्या था। सब कहानियां हैं और अफवाहें। उसके बाद हमने योजना बनाई। होली के दिन सुबह सुबह हम गांव के बाहर एक पुराने खेत में मिलेंगे। वहां हम तीनों होली मनाएंगे और सबको दिखा देंगे कि कोई भूत प्रेत नहीं होता। सुरेश, तुम्हें नहीं पता था कि तुम किस खेल में पड़ गए थे, मुखिया हरनाम सिंह ने टोका। सुरेश ने सिर झुकाया। हाँ चाचा, अब समझ में आया है, लेकिन तब मुझे लगा था कि मैं कुछ साबित कर रहा हूं। होली का दिन आया। सूरज निकलने से पहले ही हम तीनों दोस्त वादे वाली जगह पर पहुंच गए।
मैं रंग, गुलाल और पिचकारे लेके आया था। यार सुरेश, मुझे डर लग रहा है। फरहान की आवाज में डर था। डरपोक, मैंने हंसते हुए उसके कंधे पर थपकी दी। कुछ नहीं होगा। अरुण ने इधर उधर देखा। कोई आ तो नहीं रहा है ना? आने दो, मैंने कहा। हम दिखा देंगे कि हमें किसी का भी डर नहीं है। हमने एक दूसरे पर रंग डालना शुरू किया, पहले धीरे धीरे, फिर खुलकर। जल्दी हमारे चेहरे और कपड़े रंगों से रंग गए थे। हम सब हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, पुरानी फिल्मों के होली के गाने गा रहे थे। देखो, मैं खुशी से उछल पड़ा। कुछ नहीं हुआ, कोई भूत प्रेत नहीं आया। तभी अचानक से आसमान में काले बादल छा गए। मार्च का महीना और इतनी तेज आंधी, हम तीनों सकपका गए। ये तो बहुत अजीब है, अरुण ने कांपते हुए स्वर में कहा। बस एक संयोग है यार, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में अब वो आत्मविश्वास नहीं था। फिर हमने उसे देखा। खेत के दूसरे छोर पर एक आदमी खड़ा था। वह हमारी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा। हम उसके चेहरे को साफ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे किसी राजसी पोशाक के चिथड़े। वो कौन है? फरहान ने हकलाते हुए पूछा। शायद कोई गांव का आदमी है, मैंने कहा, पर मेरे पैर जमीन पर जम गए थे। वह आदमी करीब आता गया। अब हम उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा देख पा रहे थे। हे भगवान, उसका चेहरा लाल रंग से पुता हुआ था, लेकिन वह रंग नहीं, खून था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, बिना किसी पुतली के, और उसके हाथों में गुलाल था, लाल गुलाब, जो खून के जैसा लग रहा था। होली मुबारक। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कब्र से आ रही हो। हम तीनों वहीं जड़ हो गए। मेरा दिल इतनी तेजी धड़क रहा था कि लगता था अभी बाहर निकल आएगा। मुझे मार दिया। होली के दिन वो आदमी अब बिल्कुल हमारे सामने था। और अब जो भी होली मनाएगा उसके साथ भी वही होगा। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और हम पर गुलाल फेंका, लेकिन जब वो गुलाल हवा में था तो वो खून की बूंदों में बदल गया। भागो, मैंने चिल्लाया। हम तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगे। मैं और फरहान एक तरफ भागे और अरुण दूसरी तरफ। अरुण, मैंने चिल्लाया, हमारे पीछे आओ। लेकिन वह मुड़ा नहीं, वह सीधे जंगल की ओर भाग रहा था, और वह आदमी, वो भूत, उसके पीछे था। मैं और फरहान सीधे गांव की ओर भागे। हमारे पीछे आंधी और तेज हो गई थी, जैसे हमें पकड़ना चाहती हो। आसमान से बिजली गिरने लगी थी। जब हम गांव पहुंचे तो हमारी हालत देखकर लोग हैरान हो गए थे। हमारे कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर रंग और खरोंचें थीं, और हम बुरी तरीके से कांप रहे थे। क्या हुआ? किसी ने पूछा। अरुण, मैं सिर्फ इतना ही कह पाया। अरुण, वो उसके पीछे गया, वो अरुण को मार देगा। मैंने अपने माथे पर पसीना पोंछा। मेरा चेहरा अब भी पीला था। तो फिर क्या हुआ? गांव के एक नौजवान ने पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। हम सब अरुण को ढूंढने निकले, हरनाम सिंह ने जवाब दिया। पूरा गांव। मैंने फिर बात को आगे बढ़ाया। हम मशाले लेकर जंगल में गए। चारों तरफ अरुण की आवाज गूंज रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और हर पेड़, हर झाड़ी किसी भूत के जैसे लग रही थी। अचानक हमें एक चीख सुनाई दी। हम उस आवाज की ओर दौड़े। जंगल के बीच एक पुराने मंदिर का खंडर था। वहीं मंदिर के सामने अरुण जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा रंग से पुता हुआ था, लेकिन वह रंग अब गहरा लाल हो गया था, बिल्कुल खून के जैसा। अरुण,
मैं उसके पास गया और उसे हिलाने लगा। अरुण, आंखें खोलो। अरुण ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी और होंठ कांप रहे थे। वो अरुण हकलाया। कौन? वह आदमी, वो भूत? मैंने पूछा। राजकुमार आनंद, अरुण ने कहा। उसने मुझे पकड़ लिया था। वह मुझे अंदर ले जा रहा था। अंदर? फरहान ने पूछा। कहाँ अंदर? अरुण ने मंदिर की ओर इशारा किया। वहां कब्र, उसकी कब्र। हम सबने मंदिर की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मंदिर के दरवाजे पर लाल रंग के निशान थे, जैसे किसी ने खून से अपने हाथ के निशान छोड़े हों। मुझे छोड़ दो। अरुण की आवाज धीमी हो रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं, लेकिन एक शर्त पर। अरुण ने फिर हमको आगे बताया। वो राजा का भूत उसको पकड़े हुए था, तो उसने उससे मिन्नत करते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरी मिन्नतें सुन वो रुक गया। उसने तेज आवाज में उससे कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? कि अब दुर्गापुर में कभी भी कोई भी होली नहीं मनाएगा। मैंने अपनी कहानी खत्म की और गांव वालों की ओर देखा। सब लोग सकते में थे। उसके बाद हम अरुण को गांव ले आए, हरनाम सिंह ने कहा, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। वो अब भी डरता है, रात में चीखता है, और हर रात। फरहान ने कांपते हुए कहा, हम उस आदमी को देखते हैं, वो हमको नजर आता है। हमारे घर की खिड़की के बाहर खड़ा रहता है, लाल रंग में सना हुआ। इसके बाद मैंने भीड़ में बैठे हुए बच्चों की ओर देखा जो डर से कांप रहे थे, और आगे कहा, इसलिए हम दुर्गापुर में होली नहीं मनाते। राजकुमार अनंत का शाप आज भी इस गांव पर है, और अगर कोई भी होली मनाने की कोशिश करेगा तो वो आएगा। इसके बाद मैं चुप हो गया और दूर आसमान की ओर देखने लगा, जहां होली के बाद की आग अब भी कहीं कहीं जल रही थी, और उस आग में कुछ लोगों को एक आकृति नजर भी आ रही थी। एक आदमी जिसका चेहरा लाल रंग से पुता हुआ था। तो ये थी आज की कहानियां। याद रखिए, यहाँ हर कहानी के पीछे एक साया होता है, जो आपका तब तक पीछा करता रहेगा जब तक आप अगली कहानी ना सुन लें। तो मिलते हैं अगले खौफनाक सफर में, जहां अंधेरा आपका इंतजार कर रहा है। शुभ रात्रि।